प्रेम पूरण तरंग कहानी। कहानीकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सुनिएगा। बाबू प्रेमपूरण मेरे अभिन्न हृदय मित्र हैं। मेरे बीए क्लास के छात्रों में आप ही सबसे वयोज्येष्ठ हैं। आपकी बुद्धि की नामतोल इस वाक्य से पाठक स्वयं कर लें कि जब मैं कॉलेज में भर्ती हुआ तभी से आप कॉलेज की चौथे साल की पढ़ाई रट रहे हैं। गोया मेरे देखते देखते बीए की परीक्षा में 3 बार फेल हो चुके, किंतु फिर भी आप प्रतिभा से प्रवंचित नहीं हैं। यदि किसी को उनकी प्रखर की परीक्षा लेनी हो तो उनसे वाद विवाद और चाहे वितंडावाद तक करके देख लें। उनके वागवाणों के अव्यर्थ संधान से प्रोफेसरों के भी हाथ से पुस्तक छूट पड़ती है। मारे भय के या मारे क्रोध के, ये बतावें तो वही बता सकते हैं। प्रेम पूर्ण को ऐसे और भी अनेक गुणों से आप पूर्ण पाइएगा। इन्हीं कारणों से हम लोगों ने आप ही के सिर पर लीडरी का सेहरा बांधा है। किसी भी पराक्रमी तरक शिरोमणि की क्या मजाल जो हमारे प्रेम पूर्ण जैसे वाक्सित धुरंधर विद्या लवण अर्णव के रहते छात्रालय के सरस्वती के सपूतों को नीचा दिखावे। अगर कोई बुरी लत उनमें है तो वह है रोमांस की तलाश। जब देखिए आप रोमांस के ही रहे। फेल होने का ये भी एक मुख्य कारण है। हिना रोमांटिक नावल की कुछ पंक्तियों की आवृत्ति किए रात को आपकी आंखें नहीं लगती। संक्षेप में आप कई विचित्र भावों के आधार नहीं पूर्ण आधार हैं। सबसे उल्लेखनीय कौतुक तो ये है कि प्राचीन काल के नामों की तरह ज्योतिर्वेदों ने आपका नाम गुण अनुसार ही रखा है। बिहारी सतसई के हर एक दोहे को अपने छात्र जीवन में ही सार्थकता की चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। कदाचित आप हिंदी लिखना जानते होते तो बिहारी सतसई तथा अपर श्रृंगारी कवियों की कृति पर सजीवल भाष्य लिख देते। फिर तो आपकी अनुदार मूर्ति से हिंदी साहित्य का पिंड छुड़ाने के लिए लोग हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के आसन पर आपको प्रतिष्ठित करके सविनय कहते ही खुलकर न सही मन ही मन सही कि प्रभु अब दूरम पसर। साहित्य का सत्यानाश खूब किया आपने, बस अब कृपा कीजिए। हम लोग प्रेम पूर्ण जी की प्रेम कथा सुनते सुनते ऊब गए थे। बंकिम बाबू ने अपने उपन्यास में किसी नायक को एक से अधिक नायिका नहीं दी। हाँ, कहीं कहीं अशुद्ध को विशुद्ध और विशुद्ध को अशुद्ध करने के विचार से उन्होंने एक नायिका को दो नायकों के प्रेम के कंटीले मार्ग पर चलाया है। कदाचित एक नायिका के पीछे दो नायकों को भी भिड़ाया है। हम इसकी कसम नहीं खाते। अस्तु यही हाल शेक्सपियर का भी है, परंतु यहाँ तो एकमात्र नायक प्रेम पूर्ण के पास प्रतिदिन एक नई नायिका की चिट्ठी आती है। ताजुब तो ये है कि इनकी सभी नायिकाएं पढ़ी लिखी होती हैं। किसी के पत्र में लिखा है, आपको देखकर जी व्याकुल है। किसी के पत्र में है, रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलते बदलते रात पार हो गई। किसी के पत्र में है, बिन देखे नहीं चैन। प्रेम पूर्ण से जब पूछिए कहाँ चले मेरे यार, तब यही उत्तर सुनिए कि इससे मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलने जा रहा हूँ, पत्र आया है। प्रमाण स्वरूप पत्र खोलकर दिखा देते। वे कोई ऐसे वैसे प्रेमी नहीं हैं कि मुंह छिपाते। दिल के बड़े पाक साफ हैं। उनका अधिकांश समय इस प्रकार प्रेमिकाओं से मिलने में ही व्यतीत होता है। उनके फेल होने का यह एक गौरवपूर्ण कारण है। आज सुबह को ही मैं माधुरी में प्रकाशित द्विवेदी जी का एक लेख पढ़ रहा था कि प्रेम पूर्ण हाथ में चिट्ठी लिए आ पहुंचे। झुककर लेख का शीर्षक देखते ही कहा, क्या पढ़ते हो? इस नीरस लेख में क्या रखा है? जरा इधर देखो, ये पत्र पढ़ो तो वह सरस शैली है कि पढ़ते ही मुग्ध हो जाओगे। फौरन मेरी समझ में आ गया कि ये वही नित्य की क्रिया है। मैंने झुंझलाकर कहा, जब तक मैं इस लेख को समाप्त नहीं कर लूँगा तब तक तुम्हारी चिट्ठी नहीं पढ़ सकता। ये विद्वान का लेख छोड़ दूँ और तुम्हारे पत्र में किसके कलेजे में कटार भोंका देखूं, क्यों न? लेख समाप्त करके
प्रेमपूर्ण की चिट्ठी पढ़ने लगा। लिखा था, जब से आपको देखा तब से जी बेहाल है। यही आशा लगी है कि आप कब मिलेंगे। लिखने को तो बहुत जी चाहता है, परंतु ज़्यादा लिखूंगी तो आप भी क्या समझेंगे। लज्जावश हृदय के भाव प्रकट न कर सकी, और प्रकट करना असंभव भी है। आप सहृदय हैं, समझने में देर न होगी कि मैं किस हालत में हूँ। रथ यात्रा के दिन बड़ा बाजार में मिलिए, अवश्य मिलिए, नहीं तो मैं जान पर खेल जाऊंगी। तरस तरस कर मरने से एकदम कुछ कर जाना कहीं अच्छा है। मैं आपकी तरंग। पत्र को मैंने ध्यान से पढ़ा। मेरी दृष्टि अंत की 4 पंक्तियों में अटकी। देखकर प्रेमपूर्ण बोले, यह सब इस देव दुर्लभ सौंदर्य की करामात है बच्चों, समझे। मैंने पूछा, और संग का असर बड़े बड़े पर पड़ जाता है कि क्योंकि तुमने कहीं वशीकरण तो नहीं सिद्ध कर लिया। क्या बात है जो तुम्हारे पीछे स्त्रियां इस तरह हाथ धोकर पड़ जाती हैं। कुछ हमें भी सिखाओ, तुम्हारा बड़ा जस मानूंगा, सच कहता हूँ। प्रेमपूर्ण, क्या सिखावे, तुम्हारे चेहरे पर कहीं लावण्य का नाम भी तो हो। तुम्हें तो देखते ही शुष्कम काष्टम तिष्ठ त्रयगे की याद आ जाती है। अगर मेरी तरह इस असार संसार में स्वच्छंद विहार करना चाहो तो भ्रातृ जाओ। रोमांस के भाव जब सिद्ध हो जाएंगे तब तुम्हारा हृदय ही प्रेम का केंद्र बन जाएगा। फिर तो चुंबक पत्थर लोहे को वह कहीं भी हो आप खींच लेगा। मैं ठीक है तो सिद्ध कब तक हो सकूंगा। प्रेमपूर्ण, इसकी कोई मियाद नहीं। मेहनत जितनी ही करोगे मजा भी उतनी ही चखोगे। आज रथ यात्रा का दिन है। कॉटन स्ट्रीट की कौन कहे, सेंट्रल एवेन्यू में भी गाड़ियों का तांता ही तांता देख पड़ता है। फुटपाथ न होते तो आदमियों का चलना मुश्किल था। कितने ही लोग तो केवल इसी सुविधे के कारण भीड़ की जांच पड़ताल और अखबारों के लिए समाचार संग्रह करना छोड़ सरकार की भरमुंह तारीफ करने लगे। अनेक को यह कहते सुना, सरकार दयालु दानी, देता है दया से दान। इस उच्छ्वासमयी कविता सुनते ही किसी सम आलोचक महोदय से न रहा गया। वे बोल उठे, सरकार की जगह यदि सरकर होता तो छंद शुद्ध उतरता। सरकार शब्द कानों को कोंचता है। इधर प्रेमपूर्ण का और ही हाल था। पास तो उनके छद्दाम न था, लेकिन रोबदाब देखिए तो लखपति की भी शान को मात करते थे। वह ट्रैंगल कट फैशनेबल बालों की बहार, वह इलाहाबादी सिर पर लखनवी ठाट बाट से बनारसी टोपी, आधुनिक सभ्यता के अदब से वह बैसाखी मुस्कुराहट, नुकीली नाक पर वह चश्मा, हरे हरे हाथ में रिस्ट वॉच, पैरों में दिल्ली का कामदार जोड़ा। कहाँ तक लिखें, गोया आपके चेहरे पर प्राच्य और पाश्चात्य भाव एक दूसरे से सप्रेम आलिंगन कर रहे थे। पीछे चोटी और आगे इंग्लिश फैशन। उधर कानों के दोनों बगल के बाल नदारत और अधर मूछें हवा में हिलोरे ले रही थी। बेचारे ने तमाम मेला छान डाला, पर कहीं कोई नहीं। किसी की मोटर निकलती, बग्गी आती तो आपके प्रेम पिपासु नेत्र स्वागत के लिए बढ़ जाते। किसी महिला की मोटर किले के मैदान की ओर जाती तो आपकी मुरझाई हुई आशा की कली पर वासंती मल्ले का एक मधुर झोंका सा लग जाता। हृदय में ध्वनि गूंज उठती, वह आई। उच्छ्वास का झोंका खाकर खिला हुआ प्रेम कुसुम प्रेमिका की सेवा में स्वीकृति होने के लिए जाता, परंतु बदले में मिलती थी घृणा, तिरस्कार और प्रत्याख्यान। इस तरह बेअदबी का नतीजा हाथों हाथ मिल जाता था। परंतु आदत तो बुरी बला होती है। दूसरे, आशा इतनी सहज ही क्यों छूटने लगी। एक न हुई तो दूसरी अवश्य होगी। बस इसी विश्वास से एक दूसरी मोटर पर नजर डालते, वहां से भी चोट खाकर वापस आना पड़ता। यदि कली महाराज समय के सम्राट न होते तो उस दिन आप पर जैसी मूसलाधार अग्निवर्षा हुई, उसे देखकर तो यही अनुमान होता है कि आप भस्म हुए बिना हरगिज न बचते। आपके बाप दादों के बड़े भाग्य थे जो सही सलामत घर पहुंच गए।
घर पहुंचते ही प्रेमपूर्ण मुझसे सारी विपत्तियों का बयान करने लगे। इतने में डाकिया चिट्ठी लेकर आया। एक पत्र प्रेमपूर्ण का भी था। लिफाफे के हस्ताक्षरों पर नजर पड़ते ही उनके चेहरे पर दुगनी रोशनी आ गई। मैंने पूछा, क्यों भाई, क्या है जो मन ही मन खुश हो रहे हो? वे वही रोमांस की हंसी हंसकर बोले, उसी का पत्र है। क्या लिखा है सुनो। हमारे प्यारे, मेरे भाग्य ही खोटे थे जो रथ यात्रा के दिन मैं आपसे नहीं मिल सकी। क्षमा कीजिएगा। आपकी सेवा में मैंने जो पत्र भेजा था उसमें ये लिखना भूल गई थी कि अमुक स्थान पर आपसे मैं मिलूंगी। ये मुझे तब मालूम हुआ जब मैंने आपके पत्र की दूसरी कॉपी देखी जो मेरे पास ही थी। अब आप मुझसे अल्फ्रेड थिएटर में फर्स्ट क्लास में कल अवश्य मिलिए। आप ही की तरंग। शाम हो गई थी। प्रेमपूर्ण बातचीत करना भूल गए। मुझसे कहा, अब देर न करनी चाहिए। आज पत्नी प्रताप का खेल होगा। बड़ी भीड़ होती है। जल्दी न जाएंगे तो टिकट नहीं मिल सकता। आज भेंट अवश्य हो जाएगी, क्यों न? इन इतने प्रश्नों का ही उत्तर था, सो मैंने न में हाँ मिलाकर बेमेल का मेल पूरा कर दिया। रात के 2 बज चुके हैं। दरवाजे की खड़खड़ाहट से मेरी नींद उचट गई। जब किसी की सुख की नींद में बाधा पड़ती है तब विघ्नकारी चाहे परम मित्र ही हो, परंतु इस हरकत से नवाबी की याद आती और दुश्मन का सिर काट लेने को जी चाहता है। नामर्द जमाने से तंग आकर किसी बेगुनाह को कोसते हुए उठा और दरवाजे के पास जाकर पुकारा, कौन है? अरे यार, मैं हूँ प्रेमपूर्ण। आवाज़ बेजान थी। बस इतनी भूमिका से प्रेमपूर्ण के वियोगांत नाटक का बहुत कुछ पता मिल गया। आखिर दरवाज़ा बंद करके मैं उन्हें अपने कमरे में ले गया। फिर तो इस विशुद्ध प्रेम के कौतूहल के आगे नैनन को छोड़ नींद बैरन विदा भई और लगा मैं पूछने कि आज अपनी तरंग में कितने गोते लगाए, बहे डूबे या सदेह बचाए। प्रेमपूर्ण के संचित मौन से ये सूचित हो रहा था कि उनकी तरंग ही नहीं आई। फिर कौन गोते लगाता? विरक्ति के भय से मुझे ज़्यादा छेड़छाड़ करने का साहस नहीं हुआ। न जाने वे अपनी उदास आशा को किन वाक्यों से और कब तक समझाते रहे। सुबह होते ही प्रेमपूर्ण का एक पत्र और आया। पत्र किसने लिखा इसकी बिना ढूंढ तलाश किए ही मेरे मुंह से निकल गया, हो तो यार चुंबक पत्थर, पर लो खींच या कि खिंच जाओ, लो बुला या कि खुद जाओ। मेरे कवित्व कला में दूसरों के लिए भले ही सरसता की मात्रा ना हो और वे आंखों से पढ़कर कानों से उसे बाहर निकाल दें, पर प्रेमपूर्ण तो उसे सुनते ही खिल उठे। मुझे रोमांस की नज़र से देखते हुए उन्होंने लिफाफे का बंद खोला। रात भर की परेशानी और सुबह की खुमारी एक ही सेकंड में। नहीं आई तो न सही, पर क्या वहाँ तुम्हें चुल्लू भर पानी भी नहीं मिला? मैं हूँ एक तरंग। आषाढ़ सुदी 8 बृहस्पति 1979, 29 डियर लेन, कलकत्ता। मैंने कहा, एक उपाय अब और करके देखो। 29 डियर लेन में कौन रहता है इसका भी पता लेना चाहिए। मेरी बात मानकर बेचारे प्रेमपूर्ण 29 डियर लेन तक गए। वह प्रेमिका आगार के बदले छात्रागार निकला, जिसमें उन्हीं के सहपाठी छात्र रहते थे। सब के सब उन्हें देखते ही हंस पड़े।